दोस्तों, आज इस कहानी को सुनने के बाद आप ये जान पाएंगे कि नींद क्या है, नींद के समय को कम और उसको गहरा कैसे किया जा सकता है। और इस कहानी के बाद आप जान पाएंगे कि नींद को कैसे अच्छी और गहरी बना के हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एक बार एक अमीर इंसान एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि साधु जी, मैं अपनी नींद से बहुत परेशान हूँ। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं देर रात तक सोता हूँ और सोने से पहले भी मेरे मन में दुनिया भर के विचार आते हैं, और जब मुझे नींद आती है तो भी मैं पूरी रात करवटें लेता रहता हूँ, और जब मेरी सुबह नींद खुलती है तो मुझे अच्छा भी महसूस नहीं होता। मैं थका थका महसूस करता हूँ, अशांत महसूस करता हूँ। कृपया आप मेरी इस समस्या का कुछ समाधान कीजिए। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम्हारी समस्या के समाधान से पहले मैं तुम्हें गौतम बुद्ध की गहरी नींद के रहस्य के बारे में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तब उसने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तब बौद्ध भिक्षु कहना शुरू करते हैं कि जब गौतम बुद्ध सोते थे तो वो पूरी रात एक ही अवस्था में रहा करते थे। वो कभी नींद में करवटें भी नहीं बदलते थे। वो जिस अवस्था में रात्रि में सोते थे, सुबह तक उसी अवस्था में रहते थे। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था, आनंद, जो अक्सर उन्हीं के पास सोता था। उनको एक बात हमेशा परेशान करती थी कि गौतम बुद्ध कैसे पूरी रात एक ही शारीरिक अवस्था में सोते रहते हैं। तो जब भी कभी उसकी आंखें खुलती तो वह हमेशा गौतम बुद्ध को एक ही अवस्था में सोते हुए देखता। ये बात उसके मन में काफ़ी सारे प्रश्न कर रही थी। एक बार उसने अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और वो गौतम बुद्ध को मध्य रात्रि में ही सोते हुए जगा दिया और फिर कहा कि तथागत, मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि आपसे प्रश्न करने का ये सही समय नहीं है। तब गौतम बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए के लोगों और बोले का ज्ञान, मैंने अपने लिए सोने की सही अवस्था ढूंढ ली है। अब सोते हुए मुझे हिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं नींद की अवस्था में भी जागृत रहता हूँ, जबकि मेरा जो शरीर है वो सो जाता है, जबकि मैं जागृत रह जाता हूँ। प्रश्न ये नहीं है कि नींद की अवस्था में शरीर क्यों नहीं हिलता है। असली कारण हमारा मन है। ये मन ही है जो कभी स्थिर नहीं रह पाता, और यही कारण है कि नींद की अवस्था में भी हम अपने शरीर को हिलाते रहते हैं। लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से परे आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर मन जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब मैं सोने जाता हूँ तो मेरा शरीर एक मृत के समान हो जाता है। ये तो केवल हमारा मन ही है जो हमारी गहरी नींद की अवस्था में भी से ये काम कराता है। बस एक बार हमारा मन स्थिर हो जाए तब हमारा शरीर गहरी अवस्था में चला जाएगा। हम हमारा शरीर तो सो जाएगा, लेकिन भीतर से हम जागृत रहेंगे, और आपके अंदर ये जो आत्मा है वो एक छोटे से दीपक की तरह जागृत रहेगा। ये कहानी को ख़त्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु उस अमीर इंसान से कहते हैं कि एक जागरूक इंसान जब जागरूक होता है तो वो ना केवल अपने शरीर को जागरूक अवस्था में देखता है, बल्कि वो अपने मन को भी एक जागरूक अवस्था में देखता है। एक जागृत व्यक्ति सामान्य इंसान की तरह नहीं सोता है। जब एक सामान्य इंसान सोता है तो वो अचेतन हो जाता है। उसे अपने आसपास का भी पता नहीं रहता है। यही कारण है कि एक सामान्य व्यक्ति अपने सपनों का भी चुनाव नहीं कर पाता। लेकिन जब एक बौद्ध इंसान सोता है तो वह नींद की अवस्था में भी जागृत होता है। जिस प्रकार से सुबह में आंखें खुली रहती है, उसी प्रकार एक बौद्ध व्यक्ति भी नींद में सोते हुए भी पूरी तरह से जागृत होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब एक बुद्ध इंसान सोता है तो वह सोता ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा जागृत अवस्था में होता है। लेकिन जब एक सामान्य व्यक्ति सोने जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब सो गया। यदि आप सोने और जागने के बीच का ये जो छोटा सा अंतर है, अगर इसे समझ पाए, तो जब सोने की अवस्था होती है, जिस समय आप थोड़े जागे हुए होते हो लेकिन आप नींद के आगोश में जाना चाहते हो, अगर आप उस समय जागृत रखते हो खुद को, तो कुछ बहुत अद्भुत घटित होता है जो तुम्हें जागरूकता के और करीब लाता जाएगा। उस बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुनकर वो अमीर व्यक्ति बोलता है,
कि मुनिवर, मुझे अध्यात्म की ये इतनी गूढ़ बातें समझ नहीं आती। कृपया करके कुछ आसान भाषा में मुझे समझाएं। तो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि देर रात तक जागने और आसानी से नींद ना आने के लगभग 5 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है बिस्तर पर सोने के अलावा और बहुत से सारे काम करना। जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो अपने बिस्तर पर बैठ के ही खाना खाते हैं, या वो अपने बिस्तर पर भी बैठ के अपने अन्य काम करते हैं। शयन कक्ष का अर्थ होता है सोने की जगह। ये जो हमारा बेडरूम होता है जिसमें हम सोते हैं, उसको शयन कक्ष बोलते हैं, जिसका मतलब होता है केवल शयन करना, मतलब नींद्रा लेना, वहाँ सोना। लेकिन आज का इंसान अपने बिस्तर पर बहुत सारे काम लेके चला जाता है और उस पर बैठकर काम भी करता है। तो एक बात आप ही बताएं कि जो वस्तु, जो चीज़ केवल किसी एक चीज़ के लिए बनी है, आप अगर उस पर अन्य काम करेंगे तो क्या उस चीज़ की अहमियत रह जाती है? आपका जो बेड है, आपका जो बिस्तर है, वो सोने के लिए बना है, वो शांत रहने के लिए बना है। लेकिन अगर आप उस पर बैठकर या लेटकर मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, खाना खाते हैं या और दूसरे काम करते हैं, तो क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि उस पर लेट के जाने से आपको केवल और केवल गहरी और अच्छी नींद आएगी? यही कारण है कि हमारे मन में, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो विचार हैं, उनमें शयन कक्ष की कोई एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं रह जाती। इसीलिए जब हम बिस्तर पर सोने जाते हैं तो हमारा मन इस बात को मान नहीं पाता कि ये जो बेडरूम है, ये जो शयन कक्ष है, ये जो मेरा बिस्तर है, इस पर मैं केवल निंद्रा लेने आया हूँ। और इसी वजह से हमें गहरी और अच्छी नींद नहीं आ पाती और कई कई घंटे हो जाते हैं हमें अपने बिस्तर पर लेटे हुए, लेकिन हम नींद का इंतज़ार करते रहते हैं। तब बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं कि बौद्ध आश्रमों में जो कोई शिष्य होते हैं वो सुबह उठते ही अपने बिस्तर का त्याग कर देते हैं और केवल रात को सोने जाने के समय ही अपने बिस्तर की तरफ जाते हैं। इसीलिए एक मुख्य कारण यह भी है कि जो एक बौद्ध भिक्षु होता है, एक बौद्ध व्यक्ति होता है, वो अपने बिस्तर पर जाकर एक जागृत अवस्था में एक अच्छी और गहरी नींद ले पाता है, क्योंकि उस बौद्ध व्यक्ति के मन को पता है कि बिस्तर में जाने का कारण है कि मेरे को अब नींद आ रही है, मुझे नींद लेने के लिए जाना है। उसका मन पहले से ही उस बात को स्वीकार कर चुका होता है कि ये जो जगह है, ये जो शयन कक्ष है, ये जो बिस्तर है, यहाँ पे केवल और केवल अच्छी नींद ली जा सकती है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की, जिस वजह से एक अच्छी और गहरी नींद नहीं आती है। उसका सबसे मुख्य कारण और दूसरा जो कारण है वो ये है कि हमारे सोने का जो समय है वो निर्धारित ना होना। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यदि तुम एक निर्धारित समय पर सुबह उठना चाहते हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम रात में एक निर्धारित समय पर सो, और उसके कुछ घंटे पहले तुम्हें अपने सारे जितने भी अतिरिक्त काम हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। यही कारण है कि जितने भी बौद्ध आश्रम हैं उसमें सभी बौद्ध भिक्षुओं का सोने का एक निर्धारित समय होता है और वो अपने बिस्तर में जाने से कुछ घंटों पहले केवल बहुत हल्का फुल्का ही भोजन खाते हैं, जिस कारण वो सुबह को जल्दी और बहुत तरोताज़ा होकर उठ पाते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की अपनी लाइफ को देखें तो आज के समय में हमारे सोने का कोई वक्त निर्धारित ही नहीं है। हम रात को बहुत लेट तक काम करते रहते हैं, या गप्पे मारते रहते हैं, या अपना फ़ोन चलाते रहते हैं, या टीवी देखते रहते हैं, और बहुत सारे कारण हैं। और एक यही कारण होता है कि हमें एक अच्छी नींद तो आती ही नहीं है, बल्कि हम सुबह में भी अच्छे से नहीं उठ पाते हैं और ऐसा लगता है जैसे मानो हम थके हुए हैं, या फिर हमारा जो शरीर है वो इतना अच्छा नहीं महसूस कर रहा है। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे सोने का कोई समय ही ना हो। अगर हम जल्दी उठना चाहते हैं, अच्छी नींद लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा एक टाइम जो है, एक समय जो है सोने का, वो निर्धारित हो और हम जल्दी सोएं, और उसके बाद हम सुबह अच्छे से और बहुत ही तरोताज़ा होकर उठ सकते हैं। हमें जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे जो आपको पता ही हैं वो तो मिलते ही हैं, साथ ही हम एक लंबा और एक अच्छा जीवन भी
जी पाते हैं। और रात को देर तक सोने का एक बुरा प्रभाव जो पड़ता है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव तो यही कि उससे हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होता चला जाता है और हमारी जो दिनचर्या है वो बिगड़ जाती है। ऐसे लोग जो अच्छी नींद नहीं ले पाते और रात को देर रात तक काम करते हैं या कुछ और काम में लगे रहते हैं और सोने का समय उनका निर्धारित नहीं होता, वो लोग ये भी ध्यान नहीं रखते कि आप खा क्या रहे हैं। वो हालांकि शाम के समय और रात के समय ही सबसे ज़्यादा खाते हैं और वो खाना खाते हैं जो बहुत कम पचता है और देर रात खाते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि अगले दिन वो आधी अधूरी नींद के साथ उठते हैं और अपने आप को बहुत थका हुआ माना जाता है उनको। जबकि जो हमारा भारतीय संस्कृति है, या अगर हम कहें कि जो ये निंद्रा जो है ये अपने आप में एक चमत्कारिक चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे से लेना सीख गए, अगर आपने जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना सीख लिया, तो आप इसी नींद में बहुत कुछ पा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने सिस्टम को बिगाड़ लिया तो यही नींद आपको भी बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। अब अपने तीसरे कारण की बात करते हैं, अच्छी और गहरी नींद ना आने का। तो तीसरा जो कारण है वो ये है कि लोग जो हैं सोने से पहले बहुत सारे नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। उनके मन में, दिमाग में बहुत सारी नकारात्मकता चलती रहती है और यही कारण होता है कि जब वो सुबह उठते हैं तो सर्वप्रथम उनके मस्तिष्क में, उनके मन में जो पहला विचार आता है वो भी नकारात्मक होता है। बिस्तर में जब हम सोने जाते हैं तो हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा जो होता है वो सक्रिय होता है और यही कारण है कि अगर हमारे मन में उस समय नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो वो हमारा अचेतन मन ही उन विचारों को ग्रहण कर लेता है और जब हम सुबह उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं, जिस वजह से हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। ये जो हमारा अचेतन मन होता है ये अच्छे और बुरे की समझ नहीं रखता। जो विचार हम अपने मन में बीज की तरह बो देते हैं या सोते समय जो हम सोचते हैं ये उन पे अमल करना शुरू कर देता है। उनको कैसे सत्य बनाया जा सके उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि इसे नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम किस चीज़ को सत्य माने और किस चीज़ को असत्य माने ये हम तो समझते हैं, लेकिन हमारा जो अचेतन मन होता है वो नहीं समझता। इसीलिए हमारे ज़िंदगी में जब हम अच्छे को चाहते हैं लेकिन मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार होते हैं, वही उसी तरह की जो घटनाएं होती है हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं। हम कारण को इधर उधर खोजते हैं कि ऐसा क्या है, मैं चाहता तो बहुत कुछ अच्छा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा ही होता जा रहा है। उसका एक कारण ये भी होता है कि हमने अपने अवचेतन मन को जो सिखाया है, जो बताया है, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी है वो उस पर काम कर रहा है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि वो क्या अच्छा कर रहा है और क्या बुरा कर रहा है। बस उसको तो जो डायरेक्शंस दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो उनको फॉलो करता है और उनको सत्य बनाने के लिए बस पीछे लग जाता है। इसीलिए सोते समय हमें नकारात्मक विचार या अपनी समस्याओं या वो बुरी यादों को सोचने के बजाय हमें उन यादों को, उन बातों को, उन विचारों को सोचना चाहिए जिनको सोचने से, जिनको याद करके हमें सुकून मिलता हो, हमें खुशियाँ मिलती हो, ताकि जो हमारा अवचेतन मन है वो हमारी ज़िंदगी में केवल और केवल खुशियाँ ला सके। अच्छी और गहरी नींद ना आने का एक कारण यह भी है कि हम गलत तरीके से सोते हैं। बौद्ध भिक्षु उस अमीर व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुमने अक्सर कई बार ये सुना होगा कि हम भारतीय लोग ये कहते हैं कि कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब हम उत्तर दिशा की तरफ सिर कर सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव की वजह से जो हमारा पूरे शरीर का ब्लड होता है, खून होता है, वो हमारे मस्तिष्क में जाने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, इसी वजह से वो जो फ्लो होता है ब्लड का, उसके जाने से उनका फटने का खतरा होता है। जो कुछ कमज़ोर या बुज़ुर्ग इंसान होते हैं, अगर इस तरह का उनके साथ कुछ घटित हो जाए तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आम तौर पर यदि कोई आम इंसान उत्तर की तरफ सिर कर कर सोता है तो जब वो सुबह में उठता है तो उसका शरीर और सिर जो है वो बहुत भारी उसको महसूस होता है और पूरा दिन उसको सर में दर्द भी महसूस हो सकता है। वो यही कारण है कि वो अच्छी दिशा में नहीं सो रहा है, वो उत्तर दिशा में सिर करके सो रहा है। ये मुख्य कारण होता है।
अगली गलती जो इंसान करता है सोते समय वो होता है उसकी सोने की अवस्था। कई बार इंसान ये सोचता ही नहीं है कि वो किस अवस्था में सो रहा है। बस उसको सोने की होती है, ये वो सो जाता है जहाँ भी उसको जगह मिलती है या जहाँ भी उसको नींद आती है। लोग अक्सर अपने पेट के बल सो जाते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है या नहीं है। मतलब उनको अपनी अवस्था का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। हमें सोते समय प्रयास करना चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर हम बाएं तरफ करवट लेके सोएं। ऐसा करने से हमें नींद अच्छी आती है और हमारे शरीर के जो बाकी अंग हैं उनमें तनाव भी महसूस नहीं होता। और एक मुख्य बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम अपने सर के नीचे बहुत मोटा तकिया या बहुत मोटे ऐसे गद्दे पे हमें नहीं सोना चाहिए जिससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी ना रह पाए। एक यही वजह होती है कि हम पूरी रात करवटें भी लेते हैं और हमें अच्छी नींद भी नहीं आती, और बल्कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कमी भी हमें महसूस होने लगती है। अच्छी नींद ना आने का पांचवा कारण यह भी है कि कई बार हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो बहुत देर तक पचता है या बहुत तेलीय खाना होता है, और उसके देर तक पकने की जो आदत होती है, जो पचने की जो आदत होती है, उस वजह से भी हम एक अच्छी नींद नहीं ले पाते और वो भोजन हमारे शरीर में, हमारे अंदर जाकर हमें अच्छा महसूस नहीं करने देता। और यही वजह होती है कि जो हमारी प्राण शक्ति होती है वो अपनी ज़्यादातर जो शक्ति होती है, ज़्यादातर जो ऊर्जा होती है, उस भोजन को पकाने में लगा देती है। भोजन को पचने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और यही वजह होती है कि हमारी जो दिनचर्या होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। तो अगर आप इस तरह का भोजन खाते हैं या सोने से पहले इस तरह का कोई भी भोजन आप लेते हैं और आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि निद्रा लेने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले आप इस तरह के भोजन का बिल्कुल त्याग कर दें। अब उस बौद्ध भिक्षु की सारी बातें सुनकर वो अमीर व्यक्ति बोलता है कि मुनिवर, मैं ये तो समझ गया हूँ कि गहरी नींद ना आने के क्या कारण होते हैं, लेकिन क्या अब आप मुझे वो बात बता सकते हैं या वो आप कुछ इस तरह के टिप्स मुझे दे सकते हैं जिसको समझकर या जिसको अप्लाई कर कर मैं एक अच्छी और बढ़िया नींद ले सकूं। तब वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में बताऊंगा जिनको करने से तुम्हें एक अच्छी और गहरी नींद आ सके, लेकिन तुम्हें वो सारी क्रियाएं करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से 1 या 2 क्रिया जो तुम्हें सबसे आरामदायक या अच्छी लगे तुम उसको करके देखना। सबसे पहली बात, हो सके तो सोने से कुछ समय पहले थोड़ा हल्के गुनगुने पानी से हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके हमारा जो शरीर होता है वो आराम की स्थिति में आ जाता है और हमें अच्छी नींद भी आती है। आपने कई बार देखा होगा कि जब भी हम स्नान करके आते हैं तो हमारे चारों तरफ एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है, और यही कारण है कि सोने से कुछ घंटे पहले अगर हम गुनगुने पानी से स्नान करते हैं तो हमें एक गहरी नींद आए, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि आपने तो सुना ही होगा, अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें, ये जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये ज़्यादातर पानी ही है। तो पानी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा गहरा रोल होता है। और हो सके तो सोने से पहले अपने आसपास कोई तेल का दिया अपने पास जला के आप रखें। इससे क्या होता है, जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसकी शुद्धि भी हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का भी निर्माण होता है। और सोने से पहले अगर हम कुछ पानी पिएं तो इससे भी हमें कुछ आराम ज़रूर मिलता है। और सोने से पहले जो महत्वपूर्ण काम है वो आपको ये करना चाहिए कि आपको थोड़ा सा ध्यान ज़रूर करना चाहिए। आप उस ध्यान में, अगर आपको नहीं पता कि ध्यान कैसे करते हैं, तो आप उस ध्यान को करते करते आप उन बातों के बारे में सोच सकते हैं जो आपको आराम देती हैं, जो आपको सुकून देती हैं, या फिर पूरे दिन में आपने क्या अच्छा किया या आपके साथ क्या अच्छा हुआ। आप उन व्यक्तियों को, उन काम को, अपने ईश्वर को धन्यवाद भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके मन में जो चिंताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और सोने से पहले आपको ये भी सोचना चाहिए कि ये जो मेरा शरीर है ये तो नाशवान है, मैं कब मर जाऊं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो सोते तो हैं
लेकिन कभी जाग नहीं पाते। लेकिन मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हूँ जो अपनी ज़िंदगी को जी रहा हूँ। तो आप ईश्वर का धन्यवाद ज़रूर करें। ये कुछ क्रियाएं ऐसी हैं, अगर आप इनमें से एक दो क्रिया भी करते हैं तो आपको एक गहरी और बहुत अच्छी नींद आ सकती है। नींद का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध भी है। ये कहानी आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे ज़रा भी फ़ायदा हो या आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इस कहानी से किसी दूसरे का भी भला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल प्रीति चौधरी वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नई किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।